नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत करने के बाद शाम को कथा पढ़कर या सुनकर चंद्रमा को अर्घ देती है और व्रत खोलती है। करवा चौथ का एक संदर्भ हमें महाभारत में भी मिलता है। वनवास के समय पांडवों पे संकट आने लगे। द्रौपदी को ये सब देखकर चिंता हुई और उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद द्रौपदी ने विधि विधान के साथ इस व्रत को किया और पांडवों के सारे संकट खत्म हुए और उन्हें विजय प्राप्त हुई। कहा जाता है कि पूर्ण कथा सुनने के बाद ही पूजा का फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की प्रचलित कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उस समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। सेठानी सहित उनकी सातों बहुएं और उनकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देके मैं आज भोजन करूंगी। इस पर छोटे भाई ने कहा कि अगर हम तुम्हें चांद दिखाए तो तुम भोजन करोगी ना? उसने कहा कि हाँ, चांद देखने के बाद ही भोजन कर सकती हूँ। ऐसा सुनकर उसके 2 भाई घर के सामने मिट्टी के ऊंचे टीले पर गए और लकड़ियाँ जलाकर आग लगा दी और उसके सामने चलनी की ओट कर दी। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। उसके अन्य 2 भाई छत पर जाके चिल्लाने लगे कि बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से भी कहा, देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देके भोजन कर लें। भाभीियों ने कहा कि हमारा चांद रात को निकलेगा, लेकिन उसे अपनी भाभीियों की बात नहीं समझी और भाइयों पर विश्वास करके अर्घ देके खाना खाने बैठ गई। जैसे ही वह खाना खाने बैठी, अपशकुन होने लगे और उसके ससुराल से उसके लिए बुलावा आ गया। जब वह ससुराल गई तो उसे पता चला कि उसका पति बीमार पड़ गया है। उसने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। पंडित बोले कि करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण इसके सुहाग पर संकट आया है। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। जैसे ही 1 साल हुआ, फिर से करवा चौथ का व्रत आया और उसने बड़ी विधि विधान और सावधानी के साथ करवा चौथ का व्रत किया और करवा माता से क्षमा मांगी। इससे प्रसन्न होकर करवा चौथ माता ने उसके पति को ठीक कर दिया। तभी से सुहागन स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत करने लगी। तो ये थी करवा चौथ के व्रत की पावन कथा। ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।